दोस्तों, ये रास्ते पर हम लोग उतरे हैं और देखते हुए चलिए कि मज़दूरों की भीड़ है जो अपने गांव लौट रही है। ये दिखा रही है कि हम लोग कितने कामयाब हैं एक महामारी को झेलने में। और 39 मतलब 39 किचन पास हुए थे भिवंडी में, जिसका कोई अता पता नहीं है, और सब लोग हाथ खड़े कर दिए। ये मज़दूर जो आज लौट रहे हैं, ये इस भिवंडी शहर के रीढ़ की हड्डी है। और ये अगर आज नहीं है तो समझिए कि कल लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर काम धंधे शुरू होंगे तो चलेगा नहीं है कुछ भी। यहाँ से प्रति मिनट मैं कह सकता हूँ सैकड़ों मज़दूर अपने घर की तरफ पैदल निकल रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस राज्य का भार कम हो जाएगा, उनको ये भी समझना है कि इस राज्य का व्यवसाय भी कम हो जाएगा इनके जाने से। यही हैं जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। भिवंडी शहर में होटल हो, बिस्सी हो, छोटे से लेके छोटा कारोबार और बड़े से लेके बड़ा कारोबार इन्हीं के मजबूत कंधों पर चलता है। आज ये मजबूर हैं कि इनके पास पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसमें मैंने देखा है जाते हुए कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं जो पैदल निकल गई हैं। आखिरकार अगर आप इनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इनके रहने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इनका जीवन यापन के लिए व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं मूलभूत, तो आप कम से कम ट्रेन बड़ी संख्या हाँ जी आगे है, थोड़ा 1 किलोमीटर के आसपास होगा। आप इनके लिए कम से कम ट्रेन तो चलवा दीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये महिला है छोटे नवजात शिशु के साथ पैदल जा रहे हैं। इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद आपके जज्बात छलक जाएं, आपके आंसू निकल आए, आपके आत्मा छलक जाए। लेकिन हम तो सरकार हैं, हम केंद्र सरकार हैं, हम राज्य सरकार हैं। हम अपने अपने टट्टुओं को लेके अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे कि हमने तो फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। लेकिन ये असली तस्वीर है। और एक बात और, राज्य सरकार की भोजन की कोई व्यवस्था नीचे ज़्यादा पहुंची नहीं है। ये सामाजिक संगठन है जो दिन रात मेहनत करके खाना खिला रहे हैं। कुछ लोग अपने जेब से कर रहे हैं, दान धन कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं लोगों को। ये बात हमेशा समझ लीजिए कि आज इनका नंबर आया है क्योंकि ये सबसे गरीब है। कल लोअर मिडिल क्लास का आएगा, उसके बाद अपर मिडिल क्लास का आएगा, और उसके बाद जो रिच क्लास है उसका भी आएगा। क्योंकि अगर ये हो रहा है तो ये सब के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। और आप सबको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि पहले से भ्रष्टाचार जो इतना सारा हुआ है उसमें सृजन नहीं हुआ। ऐसा कोई सिस्टम मजबूत बनाया नहीं गया जो इस मार को झेल सके। ना व्यवस्था बनी, ना जो भी सरकारी सुविधाएं आती हैं उसमें मंत्री लोग सब नगर सेवक लोग सब अपने अपने लोगों को भरते हैं, तो ना कोई काबिल आदमी जल्दी अंदर पहुंच रहा है। और काबिल और भ्रष्ट है, काम करने की आदत है नहीं लोगों को जो सरकारी तंत्र में बैठे हैं। तो इस छोटी सी महामारी को जो ऐसा सब हो रहा है उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे, उसको व्यवस्थापन नहीं कर पा रहे। केंद्र सरकार 500 रुपये दे दी कि पीठ थपथपाती, हमने 6,500 करोड़ रुपये दे दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया।
आप चाहे जितने भी करोड़ रुपए दे दीजिए, एक 500 रुपये की कीमत आज के समय में कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जब आप कह रहे हो कि हम सब के साथ हैं, देखने में तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी के साथ हैं। और इस तरह इनका जाना, पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो एक भी आदमी को रास्ते पर उतरने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज भी लॉकडाउन की स्थिति में इतने सारे लोग पैदल चल रहे हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि ये प्रायोजित है। प्रायोजित इसलिए है कि हर राज्य अपना अपना हाथ धोना चाह रहा है कि जितनी भीड़ उनके राज्य से कम हो जाए उतना बेहतर है। कई बार वो हमने भी कोशिश की राज्य सरकार से पूछने की कि ये जो 39 कम्युनिटी किचन्स हैं वो वापस चालू हो जाएं। कुछ नहीं होता, गोलमोल जवाब दिया जाता है। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया जाता कि कहाँ चालू है। और ये जो मज़दूर जा रहे हैं, आज का जो काम ये मज़दूर 200 रुपये में करते थे, कल यही काम 2000 रुपये में यहाँ के मालिकों को करवाना पड़ेगा। और वो ये खर्चा नहीं सहन कर पाएंगे जो बढ़ जाएगा मज़दूरों की कमी की वजह से। और अर्थव्यवस्था की तो वैसे ही बैंड बच जाएगी। आप लॉकडाउन खोलेंगे तो उसके बाद शायद भुखमरी का आलम होगा और आप मुंह देखते हुए बैठे रहेंगे। टीवी पे आके डिबेट करना, भाषण देना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बहुत अच्छा लगता है, ग्लैमरस लगता है। लेकिन जब तस्वीर सामने आती है ना, तो उसकी सच्चाई लोगों को चुभती है और तीर जैसा लगता है। इस तरह से जब लोग अपने अपने घरों को पैदल स्लीपर से लौटेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने छाले इनके पैरों में पड़ेंगे उतनी बदनसीबी इस देश की अर्थव्यवस्था में आएगी और सब परेशान होंगे, इसमें कोई बचेगा नहीं। पता नहीं, ट्रेन नहीं चल रही है, यहाँ टिकट के पैसे वसूले गए मज़दूरों से जो इतने दिनों से बिना काम धंधे के बैठे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, वो पैसे कहाँ से लाएंगे ट्रेन के टिकट के। और जो इतना सारा सीएम केयर पीएम केयर फंड आपने जमा किया, वो कहाँ गया? क्यों नहीं आप उनसे इनके जाने की व्यवस्था करते? हम तो कहते हैं कि आप अगर इनको ट्रेन से नहीं, सारे साधन खोलिए, ट्रेन, सड़क और हवाई यातायात भी, हवाई मार्ग से भी इनको इनके घरों तक पहुंचाइए, ताकि ये जाकर अपने परिवार के बीच रह सकें और 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सकें। तस्वीर भयानक है, आप ही सोचिए क्या हो सकता है।